सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक में की अपील। उन्होंने कहा, जनहित के हर मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, स्वस्थ चर्चा से विकास को गति मिलेगी। उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। 3 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। विधान भवन में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश में यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए और अब यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में रामधन में चोरी हुई। उन्होंने कहा कि 10 साल में 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए और सरकार सरकारी नौकरी भी नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये सरकार पीडीए को शिक्षित नहीं होने देना चाहती। बीएसपी में फिर बड़ा सियासी घमासान। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को एक बार फिर पार्टी से निष्कासित किया। साथ ही अनुशासनहीनता के आरोप में रणधीर बेनीवाल को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी में भ्रम फैलाने, अनुशासनहीनता करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चेतावनियों के बावजूद उनके रवैये में कोई सुधार नहीं आया और यूपी चुनाव अभियान को प्रभावित करने की साजिश की जा रही थी। वहीं पार्टी के ताकतवर नेता रणधीर सिंह बेनीवाल, जो पंजाब सहित कई राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त है। धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सपा नेता पवन पांडे ने भाजपा पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की चोरी होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता और बीजेपी के लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। पवन पांडे ने आरोप लगाया कि संघ और विहिप के लोग भी चोरी के मामले पर नहीं बोलते। उन्होंने सांसद अवधेश प्रसाद के समर्थन में बयान देते हुए पुतला दहन को दलित समाज का अपमान बताया। पवन पांडे ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। कांग्रेस विधायक आराधना मोना मिश्रा का बयान। बोली, जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा होनी है। आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार चर्चा से डरती है और सवाल किया कि सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी, बेरोजगारी और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सभी अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। माता प्रसाद पांडे ने बताया कि सरकार ने सकारात्मक सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, बिजली और किसानों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। खाद्य संकट और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की जाएगी। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि गांवों में बिजली नहीं पहुंच रही और विधानसभा का समय कम है, जबकि मुद्दे ज्यादा हैं। कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बसपा में मचे घमासान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, विपक्ष का काम ही है हंगामा करना, शोर मचाना। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की है, वो जेल गए हैं, कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद विपक्ष शोर मचाए तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, क्या मुझे भगवा पहनने का अधिकार नहीं है? एफआईआर से राहुल गांधी कभी नहीं डरे, प्रियंका गांधी कभी नहीं डरी, फिर पप्पू यादव कैसे डर जाए? सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ सनातन और भारत के लोगों की आस्था की रक्षा करने के लिए अगर पप्पू यादव को मरना होगा, मैं हर दिन कफन बांधकर निकलता हूं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मेदांता अस्पताल में आयोजित बाल हृदय जांच शिविर का दौरा किया। उन्होंने कहा, बाल हृदय योजना के अंतर्गत मेदांता अस्पताल ने हृदय जांच शिविर का आयोजन किया है। 2021 में जब मेरे पिता नीतीश कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक मेदांता ने 574 बच्चों का इस योजना के तहत इलाज किया है। आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार पूरी तरह तैयार है। अनुपूरक बजट लाने के लिए सरकार ने सत्र बुला रही है। विपक्ष पर उन्होंने कहा कि वे हर सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी करते हैं, लेकिन सदन में जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तब सदन छोड़कर भाग जाते हैं। कांग्रेस और सपा के लोग ही पेपर लीक में लिप्त हैं। कड़ा कानून बन जाएगा तो इन्हें कैसे बचा पाएंगे? उन्हें बचाने के लिए ये लोग चिंतित हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा में सब चंदा चोर हैं, लेकिन जितने चंदा चोर हैं सब भाजपा में हैं।
भाजपा अगले चुनाव में इस जवाबदेही से बच नहीं पाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र पर कहा, विधानसभा के सत्र का सभी लोगों को इंतजार रहता है। ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह चाहते हैं कि विपक्ष अपने मुद्दे सदन में लाए और सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा सार्थक हो और सदन का समय बर्बाद ना हो, यही हमारी अपेक्षा है और अपील भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा, आज विधानसभा का सिर्फ 3 दिन का सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिन में सारी समस्याओं पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जानबूझकर सत्र को छोटा कर रही है। सरकार न जनता की बात सुनती है और न उसे हल करने का प्रयास करती है। हम कोशिश करेंगे कि राम मंदिर चोरी का खुलासा हो और उसकी जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए। पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दों को भी सदन में उठाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, हमारे समाज में भी नशे को हमेशा एक बुराई के रूप में देखा गया है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत नशे के खिलाफ हमारे अंतर्मन को ताकत देते हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मामला पूरी तरह से देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा है जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है। उनके चढ़ावे की चोरी हुई है। करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ डकैती हुई है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने इसका खुलासा किया। सरकार उन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वे बच नहीं पाएंगे। धर्म की हानि हुई है और ऐसा करने वाले भाजपा के लोग हैं। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए द राइडर्स चैप्टर बाइक राइड की शुरुआत पर कहा, उत्तर प्रदेश की वो जगह हैं जिनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं। ऐसी जगहों के प्रति कैसे आकर्षक बढ़े और ये जगह कैसे उभर कर आए हैं, इसके लिए राइडर्स यात्रा शुरू की जा रही है। प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र पर कहा, ये विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र है जो आज से प्रारंभ होगा। आज सर्वदलीय बैठक हुई। जैसा कि परंपरा भी रही है, हम सभी से ये अपील करेंगे कि वर्षाकालीन सत्र बहुत छोटा सत्र है। सभी लोग सदन चलाने में सहयोग करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अन्य दलों के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने पर कहा, सबसे पहले तो मैं सभी दूसरे दल के आए हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं, खासकर हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन पुष्पा देवी और उनके पति श्रीपाल सिंह, जो हापुड़ से बसपा के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उन्होंने भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की। मैं उनका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा परिवार और बढ़ेगा और आगामी समय में इसका लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा।